पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, किसी लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, वो हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो गए कॉपी कलम लेकर, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फंक्शन के ग्राफ को। तो चलिए हमारा फंक्शन है, पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ निकालेंगे, उसके बाद लॉग फंक्शन का उसके मदद से ही ग्राफ निकालेंगे, ठीक है। तो लिखिए लेट y इक्वल टू e के पावर क्या x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। उसका ग्राफ बनाने के लिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ग्राफ बनाने के लिए x और y के बीच जो रिलेशन दिया हुआ रहता है उससे टेबल तैयार करना होता है, और उस टेबल के थ्रू ही हमको क्या ग्राफ पाना होता है या ग्राफ बनाना होता है, ठीक है। तो उस टेबल को बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आप e देख रहे हैं, e एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, e एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसका मान होता है 2.71828, ऐसा कुछ होता है। तो हम लोग इसका मान लगभग 2.7 मान कर चलते हैं, ठीक है। और इसी की सहायता से हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे। तो आइए उस टेबल को हम लोग तैयार करें। लिखेंगे यहाँ पे जाहिर सी बात है x का मान पुट करेंगे तो y का मान हमको प्राप्त होगा, उसी से टेबल निकलेगा। तो x का मान पुट करिए, पहले 0 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक रफ डायग्राम बना देता हूँ x और y का, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा x का मान हम लोग 0 अगर पुट करते हैं तो कुछ के पावर 0 हो तो उसका मान कितना मिलता है 1, ठीक है। उसके बाद प्लस में आगे बढ़ते हैं, x का मान अगर 1 रखेंगे तो e के पावर 1, और e के पावर 1 का मतलब क्या 2.7, ठीक है। अगर यहाँ x का मान हम लोग 2 रख देते हैं तो e का पावर 2 हो जाएगा, और e का मान कितना होता है 2.7, और 2.7 का क्या हो गया स्क्वायर। तो 2.7 का जब आप स्क्वायर करिएगा तो आपको अप्रोक्सीमेट 7.3 मिलेगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 7.29 आता है, तो हमने इसको ले लिया 7.3, ठीक है। अगर आप इसको माइनस में पुट करते हैं, मान लीजिए मैं -1 पुट कर रहा हूं, अगर x का मान -1 पुट किए तो क्या हो जाएगा e के पावर -1, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई इसका वैल्यू क्या 2.7। जब इसको डिवाइड करिएगा तो 0.3 आएगा 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी बता रहे थे क्या e के पावर अगर -1 पुट करते हैं तो ये सॉल्व होके 1/2.7 आएगा, जिसका सॉल्यूशन करिएगा तो 0.3 समथिंग आता है, ठीक है। ऐसे 0.38 आता है, ऐसे आप ले सकते हैं। अप्रोक्सीमेट कितना, मैं लगभग मान की बात कर रहा हूं, 0.3 ले लेंगे, ठीक है। अगर यही -2 यहाँ पे रख देते हैं तो e का पावर -2 आ जाएगा, जिसको सॉल्व करने पे e का स्क्वायर यानी 1 बाई e का स्क्वायर का मान कितना आया 7.3। अब इसको हल करिएगा तो 0.13 आता है, तो इसका मान लगभग हम लोग कितना ले लेंगे 0.1। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही माइनस में मैं साइन को आगे बढ़ाते जा रहा हूं, ये y का वैल्यू कम होते जा रहा है, और y का x का वैल्यू जैसे प्लस में आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो y का वैल्यू एकदम आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है प्लस की, ठीक है। इसका मैं टेबल बना लेता हूं ताकि ग्राफ बन सके। तो देखिए e के पावर जब x 0 रखा गया तो y का मान कितना मिल जाएगा e का पावर 0, यानी y क्या 1। अच्छा, if x 1 रख दिए तो y e का पावर 1 यानी कि 2.7, यानी y बराबर 2.7। फिर कहता है if x मान लीजिए 2 रख देते हैं तो y बराबर e का स्क्वायर यानी 2.7 का स्क्वायर, तो y बराबर आ जाएगा आपका 7.3, क्लियर है। चलिए कहता है अगर माइनस में रख देते हैं -1 तो e का पावर -1, तो सॉल्व होकर 1 बाई e दे देगा यानी 1/2.7, तो y बराबर सॉल्व होकर 0.3 आ गया। अच्छा, अगर x का मान मैं -2 रख दूं तो y e के पावर -2 मिल जाएगा, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा e के पावर 2, यानी 1/7.3। तो y का मान यहां से देखिए कितना देगा 0.1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको एक टेबल प्राप्त हो जाता है, और ये टेबल मैं यहां पे एक अच्छे तरह से बना लेता हूं।
मान लीजिए x है और ये y है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मान लीजिए -1 रखेंगे और यहाँ -2 रख लीजिए, -1 0 1 और ये 2, अगर 0 रखे थे तो 1 आया था, 1 रखे थे तो 2.7, ये 7.3, ये आ जाएगा 0.3 और ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल तैयार हो गया। इसी टेबल की सहायता से हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो आप फिलहाल इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं ग्राफ पार के आपको दिखाता हूं, ठीक है। आप तब तक इसको नोट करिए। चलिए आपने नोट कर लिया है। देखिए मैं ग्राफ का फिगर मैंने बना दिया है ताकि समय कम लगे, या खुद से भी बना सकते हैं और आप इसके बारे में जानते भी हैं। तो ग्राफ को बताने से पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, जैसे कि हमारा फंक्शन है e के पावर x, ठीक है। इसमें अगर मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखता हूं, जैसे e के पावर 2 तो हमने दिखाया था, मान लीजिए e के पावर 5 रखते, तो e के पावर 5 का मतलब 1/2.7 का पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 बाय बड़ा सा मान नीचे हो जाएगा, नीचे वाला मान बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इसको जब 1 में डिवाइड करिएगा तो वो बहुत ही छोटा मान आएगा, बहुत छोटा मान आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा। एक बात यहाँ पे समझिए, मान लीजिए 1 बाय मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता, 1 बाय 10,000 हमने अगर लिख दिया तो इसको सॉल्व करिएगा तो 0.0001 आएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, ठीक है। पूरी तरह से परफेक्ट 0 नहीं होगा, वो किसी भी हाल में नीचे चाहे कितना भी बड़ा मान ले लीजिए आप, नीचे कभी भी 0 नहीं होगा, परफेक्टली 0 नहीं होगा। 0 से हल्का से बड़ा यानी पॉजिटिव रूट होगा, तो ना ही नेगेटिव होगा और ना ही 0 होगा, परफेक्टली 0 तो नहीं। अगर मैं इसको 10,000 की जगह 1 लाख भी कर दूं, ठीक है, 10,000 की जगह मैं 1 लाख भी कर दूं तो इसका सॉल्यूशन 0.00001 आएगा, 0 परफेक्टली कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक बात को समझिए आप कि नीचे वाला पार्ट, नीचे वाला मान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो कभी परफेक्टली 0 नहीं आएगा, और नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। इसीलिए मैंने नेगेटिव की ओर थोड़ा कम बनाया है, क्योंकि नेगेटिव की ओर से कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव की ओर मान आने वाला है नहीं, ठीक है। तो यहाँ आइए हम ग्राफ को सॉल्व करते हैं, ग्राफ को पाते हैं। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, आपका टेबल आपके सामने है, ठीक है। टेबल हमने आपके सामने बना दिया है। देखिए x का मान देखेंगे और y का मान देखेंगे, दोनों में जो रिलेशन होता है वही पॉइंट आता है। तो देखिए x का 0 से लेके चल रहे, x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया है 1, जब x का मान 0 रखे तो y का मान कितना आ गया 1, एक यहाँ पॉइंट बढ़ गया। अच्छा, x का मान जब 1 रखे तो y का मान 2.7 आया, x का मान जब 1 रखे तो y का मान 2.7, मान लीजिए लगभग इसके सामने होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ x का मान जब 2 रखे तो y का मान 7.3 आया, देखिए x का मान 2 बढ़े और y का मान 7.3, यहाँ इसके पास ऐसे, ठीक है। अगर x का मान -1 हो तो y का मान 0.3, देखिए x का मान -1 तो y का मान 0.3 यानी 1 से भी कम, आधा से भी कम। देखिए 0 और 1 के बीच में आधा, इससे थोड़ा सा कम मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 0.1। अगर मान लीजिए x का मान -2 हो जाएगा तो ये 0.3 हो गया, और x का मान अगर -2 रखेंगे, x का मान -2 रखेंगे तो उसका मान 0.1, तो 0.3 से थोड़ा सा नीचे, 0.3 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। और एक बात को समझ जाइए, आप चाहे कितना भी नेगेटिव मान रखते हैं आगे तक, मान कम होते जाएगा बट 0 नहीं होगा, यानी इस लाइन से हल्का सा ऊपर इसमें टच नहीं करेगा, इसके पैरेलल नहीं हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए कि अनंत तक इधर चलाता है, ऐसे ही कम होते 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 मान लीजिए तब इसके नीचे तक आ जाएगा। तो इसका जब ग्राफ पड़ेगा तो वो कुछ इस टाइप से बन के आएगा,
दिख रहा आपको, ये आपका बन गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों कहते हैं। देखिए x का मान जब मैंने पॉजिटिव में बढ़ाना शुरू किया तो एक ही स्टेप जैसे ही बढ़ाया इसका मान जब एक्सपोनेंशियल एकदम अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। x का मान जब मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो y का वैल्यू जो है वो एकदम अचानक से एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली वो क्या हो गया, बढ़ गया। यही कारण है कि इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हो गया। इस टाइप से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाया जाता है। ये और आगे बढ़ेगा ऐसे, लेकिन ध्यान रहे कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये ऊपर से चलते जाएगा ऐसे ऐसे, ये अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो इसके अगर हम डोमेन की बात करें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन की बात करें तो डोमेन का मतलब होता है x का मान और एक होता है रेंज। एक क्या होता है, रेंज। रेंज का मतलब होता है y का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू आप देखिए ध्यान से, x का वैल्यू आप माइनस में भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं और प्लस में भी रख सकते हैं, यानी कि पूरा रियल नंबर x का मान हो सकता है। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं, यानी y का वैल्यू कितना कितना आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा y का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकता। मैं बार बता रहा हूं ना कि y का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगा और हमेशा देख पा रहे हैं कि आप पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मान अनंत तक जाएगा, पॉजिटिव में अनंत तक जाएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा और जीरो नहीं आएगा। सो इसका रेंज हो जाएगा जीरो से लेके इंफिनिटी तक। ध्यान रखें जीरो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि y का मान जीरो तो नहीं आ रहा है ना, तो ओपन इंटरवल में लिखा गया है। ओपन इंटरवल का मतलब इस जीरो को छोड़ के जीरो से आगे का वैल्यू कहां था, तो अनंत तक। और इतना तो आपको पता है कि कभी भी इंफिनिटी में क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, वो ओपन इंटरवल नहीं और ये भी ओपन इंटरवल में। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन लॉग फंक्शन की ओर, देखेंगे उसका ग्राफ कैसे बनता है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टाइप है क्या, y बराबर log x का ग्राफ ड्रॉ करना है। y बराबर log x जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या आपको मालूम होना चाहिए कि log x के बेस में हमेशा e छुपा हुआ होता है। log x के बेस में हमेशा e छुपा हुआ होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log x बेस e। ठीक है, और मैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, शायद आपको मालूम भी हो कि यदि कर आए कि यदि यानी कि if y इक्वल टू या a इक्वल टू भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू log b बेस में e है तो b का मान निकालिएगा, यानी b इक्वल टू लिखेगा तो ये e यहां पे चला आएगा और यहां जो भी रहेगा वो e के पावर में चला आएगा। तो ये log का एक प्रॉपर्टी होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि b का वैल्यू जब निकालेंगे तो इसका बेस में जो e रहेगा वो यहां चला आएगा और राइट साइड यानी कि इधर जो अकेले में रहेगा वो पूरा टर्म जो है e के पावर पे चला जाएगा, यानी b इक्वल टू e के पावर का हो जाएगा a हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी अगर हम यहां अप्लाई करें, देखिए y बराबर log x बेस e है, अगर मैं x बराबर निकालूं तो e इधर चलाएगा और y इसके पावर में चलाएगा। ठीक है, हमने इसी को सॉल्व करके ये लाया, तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इसका ही ग्राफ होगा। क्लियर है, तो चलिए हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना आसान भी होगा क्योंकि हमने अभी आपको इसके बारे में बताया है। यहाँ फंक्शन थोड़ा उल्टा है, वहाँ y बराबर e के पावर x था, यहाँ x बराबर e के पावर y है। तो जाहिर सी बात है कि हमको y का वैल्यू रखना होगा और x का मान निकालना होगा। पिछले बार हमने x का मान रख के y का वैल्यू निकाला था। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। लिखेंगे इफ y इक्वल टू अगर 0 रखते हैं तो x का मान आपने देखा कितना आया था, 1 आया था। इफ y इक्वल टू आप 1 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, 2.7 आ जाएगा। इफ y इक्वल टू मैं 2 रख दूं
तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए e के पावर 2 यानी 2.7 का स्क्वायर कितना आया था 7.3 आया था। कहता है if y का मान अगर मैं -1 रख दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा e के पावर -1 यानी कि 1/2.7 यानी 0.3 आया था। if y equal to -2 रख दूं तो x equal to कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर यानी 0.1 आ जाएगा। तो इसका टेबल में यहां पर फिर से लिख देता हूं, ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। कहिएगा सर उल्टा फिर नहीं लिख रहे हैं, तो चलिए मान का सीधा ही रखेंगे, पहले जैसा आया था वैसा प्रूफ करेंगे। जैसे x का मान कितना आया 1, किसके लिए 0 के लिए। चलिए y का मान पहले हाथ दे देते हैं, y का मान 0 रख दिए, y का मान अगर 0 रखें तो x का मान 1 आया, y का मान -1 रखे तो x का मान 0.3 आया, इसका मान -2 रखे तो 0.1 आया। आप तो सही है ना। x का मान y का मान अगर 1 रखे तो 2.7 आया, y का मान अगर 1 रखे तो 2.7 आया, अगर इसका मान 2 रखे तो 7.3 आया। क्लियर है, वैल्यू मैंने पलट कर लिख दिया, एक दूसरे के विपरीत है। ये आपका टेबल तैयार हो चुका है और इसी से हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप इसको नोट करिए, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है, आपका टेबल आपके सामने बना हुआ है, बस वैल्यू पुट करके आपको पॉइंट दर्शाना है। देखिए y का मान 0 है तो x का मान 1 है, y का मान देखिए y एक्सिस ऊपर है, y का मान 0 है तो x का मान 1 है, यानी अब पॉइंट यहां पे पड़ेगा। कहता है y का मान जब 1 है तो x का मान 2.7 है, y का मान 1 कर दीजिए तो x का मान 2.7 यानी कि लगभग यहाँ तो इसके सामने आएगा, तो ऐसे यहाँ पे पॉइंट पड़ेगा। ठीक है, कहता है y का मान जब 2 है तो x का मान 7.3 है, 7.3 मान लीजिए यहाँ आएगा, तो ऐसे आके इधर। ठीक है, अच्छा फिर आइए y का मान जब -1 है तो ये 0.3 है, y का मान -1 नीचे और x का मान 0.3 यानी देखिए 0.3 यहाँ आएगा, ये तो 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ मान लीजिए 0.3। फिर कहता है कि y का मान अगर -2 हो तो x का मान 0.1, ये -2 हो गया तो 0.3 है, इसे तनी सा अंतर होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही और धीरे धीरे इससे सटते जाएगा, लेकिन ध्यान रहे पिछले बार मैंने बताया कि कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो परफेक्टली 0 यानी परफेक्ट रूप से इस पर चढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे इसके नजदीक जाते जाएगा। ठीक है, और ये तो पूरा अनंत तक चला जाएगा। तो ये जो फिगर आपका बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये आकर ऐसे इसके पास में होते जाएगा, बट पूरी तरह से इस पे चढ़ेगा नहीं, यानी पूरी तरह से वो 0 नहीं होगा y पे। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, लॉग फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो ये लॉग फंक्शन का ग्राफ, और उधर से ऐसे पढ़े थे वो किसका ग्राफ था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। इसके अगर डोमेन की बात करें, डोमेन का मतलब x का मान देखिए क्या आ रहा है, x का मान सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है, 0 नहीं आएगा, x का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। तो x का मान यदि 0 नहीं आएगा तो 0 से कहां तक, इंफिनिटी तक। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी। देखिए x का मान है ना, x का मान 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 से बेसी पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी तक। अच्छा इसके रेंज की बात करें, इसके रेंज की बात करें तो रेंज देखिए y का मान आप देखिए माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, y का मान माइनस में भी है और प्लस में भी है, 0 भी है, इसीलिए ये हो जाएगा पूरा पूरी क्या, रियल नंबर। तो ध्यान रहे, इसीलिए देखिए बिल्कुल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो लॉग फंक्शन का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से ऐसे बना हुआ था ना, यहाँ से फिगर ऐसे बना हुआ था ऐसे, तो ध्यान दीजिएगा ये ऊपर आप फिगर जो एक्सपोनेंशियल
दर्पण के रूप में बन रहा होगा, जैसे शीशा में एक दूसरे के विपरीत दिखता है वैसा दिख रहा होगा। इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग फंक्शन का मिरर इमेज भी कहा जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ लॉग फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज कहा जाता है, यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। देखिए उसका जो रेंज था इसका डोमेन है, इसका जो डोमेन है उसका रेंज था, ठीक है। तो एक दूसरे के बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। तो चलिए आप इसको फटाफट नोट कर दीजिए। इसका यूज भी होगा 12th में, इसका यूज भी होता है जब आप कंटिन्यूटी चैप्टर पढ़ेंगे तो कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। या आप डिफरेंशिएशन भी पढ़िएगा तो डिफरेंशिएशन में भी आपको रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज थ्योरम जब पढ़िएगा तो उसमें कंटिन्यूटी प्रूफ करना होता है, जिसके लिए आपको ये ग्राफ शो करके दिखाकर उसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना होगा ताकि मीन वैल्यू थ्योरम या रॉल्स थ्योरम का कंडीशन सैटिस्फाइड हो सके। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। आप इसको घर पे जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो रुको जरा, सब्र करो। खाली वीडियो में देखिएगा, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कौन करेगा। चलिए कर दीजिए।